स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा लगातार सुधारने वाली शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर पा रहे हैं। पिछले 4 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है ख्रिस्तीय सहभागिता। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, और उस एक लौते पुत्र ने, प्रभु यीशु क्रिस्त ने कलीसिया से इतना प्रेम रखा कि उसने अपने आप को उसके लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। मेरे मित्रों, यही कारण है कि परमेश्वर की दृष्टि में जो कलीसिया है वह अत्यंत बहुमूल्य है। जब पौलुस ने तिमोथी को अपने पत्रियां लिखी हैं तो उसे बहुत सारी सलाह दिया है, लेकिन कुछ खास बातों पर वो विशेष गौर करवा रहे थे, जिनमें से यह एक है कि वह मसीही लोगों के बीच में कैसा रहे, संगति कैसे बनाए रहे और सारे विश्वासी लोग किस प्रकार से सहभागिता करें। उन्हीं में से एक वचन आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूं। पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसके 14वें और 15वें वचन में देखिए क्या लिखा है। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो जाए तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। परमेश्वर के लोगों में या यूं कहिए आराधनालय में जितने भी विश्वासी गण हैं, आपस में किस प्रकार से रहें, कैसा बर्ताव करें, किस प्रकार की सहभागिता होनी चाहिए, इस बात पर पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस को लिखे अपने पत्रों में खास संदेश दिया है। मुख्य उद्देश्य यही कि हम विश्वासियों की खास जिम्मेदारी है कि हम आपस में एक दूसरे को थामे रहें, एक दूसरे को संभाले रहें, एक दूसरे को उठाएं और इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा को हम पूरा कर सकें। अब इसलिए कि बहुत सारी गलत बातें भी हमारी सहभागिता में दिखाई देने लगी हैं, बहुत सी त्रुटियां हैं जो क्रिस्तीय संगति में दिखाई देती है, इसलिए हमारे मनन का जो पाठ चल रहा है वो है कि सहभागिता कैसे न करें, हाउ नॉट टू फेलोशिप। अप टिल नाउ वी हैव सीन 4 लेसन्स। अब तक हम लोगों ने 4 पाठों पर मनन कर लिया है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द 5th लेसन। आज हम लोग 5वां पाठ सीखने वाले हैं। लेसन नंबर 1 दैट वी हैड लर्नड वाज डू नॉट डिसरिगार्ड द इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ फेलोशिप। जो पहला पाठ हमने सीखा था वह था कि सहभागिता की अपरिहार्यता को अनदेखा न करें। लेसन नंबर 2 वाज डू नॉट बी ओवर रूल्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। दूसरा पाठ था स्वार्थपूर्ण व्यवहार न करें। लेसन नंबर 3 डू नॉट बी हिपोक्रिटिकल इन लव। अपने प्रेम में पाखंडी न बने। लास्ट वीक वी हैड स्टडीड द 4th लेसन एंड दैट वाज डू नॉट पोस्टपोन रिकंसिलिएशन। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 4था पाठ सीखा था और वह था कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करें। पिछले सप्ताह हमने 4था पाठ जो सीखा था वह था कि मेल मिलाप को स्थगित न करें। टुडे वी आर गोइंग टू सी द 5th लेसन एंड दैट इज डू नॉट बी पार्शियल। पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करें। मैं फिर एक बार कहता हूं, सहभागिता कैसे न करें। पाठ नंबर 5, पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करें। पक्षपात के लिए दूसरा शब्द है भेदभाव, अंतर करना, जिसका अर्थ यह हुआ कि बगैर किसी उचित कारण के हम किसी को प्रिय समझते हैं और किसी को ठीक नहीं समझते हैं, किसी को आगे बढ़ा देते हैं और किसी को पीछे खींच लेते हैं। बाइबल के अनुसार यह वास्तव में पाप है। मेरे साथ में खोलिएगा याकूब की पुस्तक और उसके 2रे अध्याय और उसके 8वें और 9वें वचन को पढ़ेंगे। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो, परंतु यदि तुम पक्षपात करते हो
तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। बाइबल स्पष्ट शब्दों में पक्षपात करने की क्रिया को पाप ठहराती है। मेरे मित्रों, पक्षपात का पाप जो होता है यह अत्यंत भयानक पाप है और इसका जो प्रकार है यह हत्या और व्यभिचार के साथ में जोड़ा गया है। ये लगभग बराबरी के समझे जाते हैं। उसी दूसरे अध्याय में 10वें और 11वें वचन को देखिए, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। 11वां वचन ध्यान से सुनिए, इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसीलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो अभी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। यहां पर याकूब की पत्री में हम यह पाते हैं कि 3 खास शब्द बोले गए हैं। एक है पक्षपात, दूसरा है व्यभिचार और तीसरा है हत्या। ये तीनों को एक साथ बोला जा रहा है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि पक्षपात कितना भयानक पाप है। हां प्रियो, पक्षपात के पाप को हम हल्की बात न समझें। परमेश्वर की नजरों में हम सब एक समान हैं, बराबर स्तर के हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है हम लोगों के बीच में। हम सब प्रभु की दृष्टि में भाई और बहन हैं, और वो भी चचेरे भाई और ममेरी बहनें ऐसा नहीं है। हम सब के सब लोग सगे भाई बहन हैं और हमारा एक ही पिता है। मेरे साथ में निकालिएगा गलातियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसका 26वां वचन। यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और फिर आगे यूं लिखा है, अब न कोई यहूदी रहा और न कोई यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब कोई भेदभाव की बातें नहीं रही, कोई ऊंच नीच की बातें नहीं रही, कोई पक्षपात की बातें नहीं रही, क्योंकि हम सब प्रभु की दृष्टि में एक ही हैं। और हमारा मानो प्रभु यीशु एक बड़े भाई के समान है और हम उसके छोटे भाई बहन हैं। रोमियो की पत्री और उसके 8वें अध्याय और उसके 29वें वचन में यूं लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। कितना अद्भुत रिश्ता है हमारा परमेश्वर पिता के साथ। प्रभु यीशु हमारा बड़ा भैया और हम सब उसके छोटे भाई बहन के रूप में हैं। प्रभु यीशु भी अपने शिष्यों को भी अपने भाई कहता है और भाई कहने से लजाता नहीं है। इब्रानियों की पुस्तक में हमें यह वचन मिलता है, 2रा अध्याय देखिए 11 वचन, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भाई कहता है, उसकी बात के मानने वालों को भाई कहता है। और जब परमेश्वर हमारे साथ में ऐसी नजर रखता है, हमें इतने आदर से देखता है, हमें बराबरी से देखता है, प्रभु यीशु भी अपने अनुयायियों को अपने भाई और बहन कह रहा है। मेरे मित्रों, तो फिर हम मनुष्य इस दुनिया में रहते हुए लोगों के साथ में पक्षपात कैसे कर सकते हैं? हम 3 क्षेत्र की तरफ खास ध्यान देंगे जहां पर साधारणता हम पक्षपात कर बैठते हैं। सबसे पहली बात है, अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव नजर आता है। ये बातें तो प्रारंभिक कलीसिया में भी दिखने लगी थी। फिर एक बार याकूब की पत्री खोलिए, उसके 2रे अध्याय और पहले वचन से लेकर 4थे वचन में यह बात नजर आती है। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। पक्षपात की बातें शुरू के लोगों में भी दिख रही थी। देखिए किस प्रकार का पक्षपात हो रहा था। अमीर और गरीब का भेदभाव है, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने का छल्ला और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आ जाए, आप ऐसे व्यक्ति को क्या करेंगे? बड़े सम्मान से, बड़े आदर से सामने लेकर के आएंगे, एकदम सामने वाली कुर्सी पर बैठाएंगे, आदर वाले स्थान में बैठाएंगे। लेकिन बाइबल कहती आगे के वचन में, और तुम्हारी सभा में एक कंगाल भी आया है और मैले कुचले कपड़े पहन करके आया है,
उस व्यक्ति को क्या कहोगे? उस व्यक्ति को कहोगे, हे यहां इधर बैठ जा, मेरे पांव के पास में बैठ जा। हमने क्या किया? हमने भेदभाव किया है। देखिए, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हमने अमीरों का सम्मान किया और जो कंगाल थे, जिनको कह दिया यहां मेरे पांव के पास खड़ा रहे, हमने बहुत बड़ा पक्षपात किया है। और परमेश्वर इस बात से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है, हमारी इस हरकत को देख करके कि हम अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव करते हैं। परमेश्वर नाराज होता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता के उन 50वें अध्याय में और उसके 6वें, 7वें और 8वें वचन में देखिए क्या कह रहा है। यहां पर यूं लिखा है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। मेरा और आपका छुटकारा पैसों से नहीं हुआ है। मुझे और आपको हमारे किसी अमीर भाई बहनों ने नहीं छुड़ाया है, परंतु परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र के पवित्र बहुमूल्य लहू से छुड़ाया है। हमारे उद्धार की कीमत बहुत बड़ी है। चाहे अमीर हो, चाहे कंगाल हो, उनके पास में पैसे की कमी और ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर दोनों ने उद्धार पाया है, परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य है। और इसलिए मेरी और आपकी नजर में भी दोनों बराबरी के होने चाहिए। यह मत देखिएगा कि जो व्यक्ति आपके घर में आ रहा है कितने पैसे वाला है, परंतु यह देखिए कि उसके अंदर यीशु का लहू है, उसके अंदर उद्धार है और वो बहुमूल्य है, बेहद कीमत वाला है, और इसीलिए उसका आदर अवश्य करें। मेरे मित्रों, कुरिन्थ की कलीसिया में तो और भी अजीब बात नजर आती थी। मेरे साथ में निकालिएगा पहला कुरिन्थी और उसका 11वां अध्याय और उसके 22वें वचन के आसपास। जी हां, यहीं पर मिलता है कि प्रभु भोजन की जो बात थी उसमें तक लोग भेदभाव करने लगे थे। पुराने समय में वास्तव में लोग इकट्ठा हुआ करते थे और आपस में भोजन की संगति रखते थे। संभव है अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर के आते थे, साथ बैठ करके खाना पीना होता था, साथ में प्रभु के उस भोज को भी स्मरण करते थे, प्रभु की देह और उसके लहू को भी स्मरण करते थे। लेकिन पौलुस प्रेरित ने एक बड़ी भयानक बात उन लोगों के बीच में देखी। कुछ लोग जो वहां इकट्ठे हो गए थे, लोगों के सबके एकत्र होने से पहले ही अपना खाना पीना शुरू कर दिया और दूसरों के लिए नहीं रुके। यहां पर यूं लिखा है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है, या परमेश्वर की कलीसिया को तुम तुच्छ जानते हो? जिनके पास नहीं है, क्या उन्हें लज्जित करना चाहते हो? यह पैसे वाले लोग पहले आ जाते थे, बढ़िया खाने वाले लोग पहले आ जाते थे और अपना खा लेते थे। बाद में जो गरीब आते थे, शायद थोड़ा सा लाते होंगे। कुछ तो ऐसे भी विश्वासी थे जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन जब वे बाद में पहुंचते और देखते कि हमारे लिए कुछ नहीं बचा, यह बड़ी लज्जा की बात हो जाती थी। मेरे मित्रों, मैं तो समझता हूं उन कंगालों को लज्जित नहीं, इन अमीरों को लज्जित होना चाहिए जो परमेश्वर के वचनों में मिलावटीपना करते हैं, पक्षपात करते हैं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, हमें भी किसी का पक्षपात नहीं करना है। मेरे मित्रों, एक बड़ी भयानक चेतावनी लिखी है, मैं आपको नीति वचन में से बताना चाहता हूं। नीति वचन के 17वें अध्याय और उसके 5वें वचन को गौर से सुनिएगा। लिखा है, जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है। यदि आपसे किसी गरीब की निंदा हो चुकी है, यदि आपने किसी कंगाल के ऊपर हंसी उड़ाई है, तो समझ जाइएगा आपने उसके सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर उंगली उठाई है और आपने परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया है। खबरदार, आगे से हम ध्यान रखें, कभी किसी की निर्धनता पर, उसकी गरीबी पर हमें हंसी नहीं उड़ाना है। दूसरा क्षेत्र जहां पर पक्षपात करते हैं वो हमें मिलता है कुल के भेदों में, यानी कि जाति भेद जो करते हैं, इस प्रकार का पक्षपात भी नजर आता है।
और मैं पाता हूं बाइबल में भी इस प्रकार के पक्षपात को देखा है। यहूदी लोगों के मन में जाति भेद को लेकर के बड़ी कड़क बातें थी। वे दूसरों को निकृष्ट समझते थे, अपनी जाति को बड़ी श्रेष्ठ समझते थे। यहूदी लोग अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते थे और उनका बर्ताव भी उसके कारण दूसरों के साथ में सही नहीं था। सामरियों के साथ में वो तो किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। सच पूछें तो सामरी लोग भी आधे यहूदी थे, फिर भी उनको निचली जाति करके बोला जाता था। और प्रभु यीशु जानबूझ करके अपने संदेशों में सामरियों की बड़ी तारीफ किया करते थे और यहूदी लोग इससे बड़े चिढ़ जाया करते थे। कई बार तो यीशु की हत्या करने को, उसको पकड़ने को और चोटी पर ले जाकर उसे ढकेल देने की भी इच्छा करते हैं, लेकिन प्रभु उनके बीच से निकल जाया करते। वास्तव में प्रभु यीशु यह बताना चाह रहे थे कि तुम्हें भेदभाव नहीं करना है, इसलिए कि मैं भेदभाव नहीं करता हूं। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु से पूछ लिया कि मेरा पड़ोसी कौन है, और प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत को उन्हें बता करके यह बताना चाहा कि तेरा पड़ोसी कौन है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। रास्ते में जब जा रहा था तो उसे डाकुओं ने घेर लिया, उसे मारा, पीटा, कुचल दिया, अधमरा कर दिया और उसकी सारी चीजें लेकर के भाग गए। थोड़ी देर में उस स्थान से एक यहूदी व्यक्ति आ रहा है जो याजक है, और जब वो वहां आता है बड़ी तिरछी नजर से देख लेता है, वो तकलीफ में है और अपने मन में न जाने क्या सोच करके वहां से रास्ता काट लेता है, उसकी मदद नहीं करता है। थोड़ी देर के बाद में एक दूसरा यहूदी आ रहा है और वह लेवी व्यक्ति है, और वो जो लेवी व्यक्ति है वो भी रास्ते से अपना रास्ता बना करके निकल जाता है और उस दुखियारे की मदद नहीं करता है। बाद में एक और व्यक्ति आता है और वो उसको देखता है, उसकी लहूलुहान दशा को देखता है, उसके दुखी दशा को देख करके अपनी सवारी से उतर जाता है और जा करके उसको उठाता है, उसकी मरहम पट्टी करता है, उसे सराय में ले जाता है, उसका दाम चुकाता है और यह कहता है इससे ज्यादा कुछ होगा तो मैं बाद में आकर के चुका दूंगा। और प्रभु यीशु कहते हैं कि यह व्यक्ति जो था यह सामरी था, जिसे लोग निचली जाति का समझते थे। यह सामरी व्यक्ति था जिसने अपना सब कुछ दे दिया उसे। मेरे मित्रों, बाइबल में, सुसमाचार में इस दृष्टांत को आज भी अच्छा सामरी इस नाम से जाना जाता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु के पास में 10 कोढ़ी लोग आए थे, 10 बीमार लोग आए थे। वे 10 कोढ़ी ऐसे लोग हैं जो समाज में शामिल नहीं हो सकते हैं, गांव से बाहर निकाल दिया गया है, कोई उनसे संगति नहीं रखता। ये आते हैं और दूर से पुकारते हैं, प्रभु यीशु हमें अच्छा कर दीजिए। और प्रभु यीशु कहते हैं जाओ अपने 23 याजकों को दिखा दो। वे पलटते हैं और मार्ग में जब जा ही रहे थे, बाइबल कहती है वे चंगे हो गए, वे स्वस्थ हो गए। और जब वे स्वस्थ हो गए, बाइबल में लिखा है उनमें से एक व्यक्ति वापस आता है और प्रभु जी के चरणों में गिर जाता है और प्रभु को धन्यवाद देता है। और बाइबल कहती है यह एक व्यक्ति सामरी था। प्रभु यीशु ने उससे पूछा 10 थे ना, तो बाकी 9 लोग कहां रह गए? प्रभु यीशु ने जानना चाहा क्या बाकी 9 चंगे नहीं हुए? मेरे मित्रों, एक व्यक्ति जो सामरी था, जिसे लोग निकृष्ट समझते हैं, निम्न स्तर का समझते हैं, निचली जाति का समझते हैं, वो ही व्यक्ति चल करके आया प्रभु के पास। पहले तो दूर से पुकारा होगा, लेकिन अब अच्छा हो चुका है, अब प्रभु यीशु के चरणों से आकर के लिपट गया होगा। यीशु ने पहले दूर से उसे आशीष दिया था, लेकिन अब उसके सर पर, उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे शायद आलिंगन किया होगा, गले से लगाया होगा, और यह सामरी था। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु जाति भेद मिटाने के लिए ही इस प्रकार के उदाहरण देते हैं। कभी वास्तव में दे रहे हैं, कभी दृष्टांतों में दे रहे हैं, और वे चाहते हैं कि हम भी किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। एक और उदाहरण प्रभु यीशु ने दिया है
जिसके द्वारा हम इसको सुधार में ला सकते हैं। पता नहीं आपने सुसमाचार में ये भाग को पढ़ा है या नहीं। ये लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में हमें मिलता है। साथ में निकालिएगा 25 वचन से आगे देखिए। यहां एलिया और एलीशा का वर्णन है। ये पुराने नियम के भविष्यवक्ता है। वहां लिखा है, एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा। तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास भेजा नहीं गया। केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास वो गया। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी लोग थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। परमेश्वर की नजरों में कोई यहूदी और गैर यहूदी नहीं, कोई इजराइली या गैर इजराइली नहीं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है मेरे मित्रों। परमेश्वर के नजर में हम सब एक ही हैं। प्रभु यीशु ने कई उदाहरण इस प्रकार से दिए और साबित किया है मेरे मित्रों कि जाति भेद नहीं होना चाहिए। सामरिया में एक बार प्रभु यीशु जा रहे थे। वास्तव में यरूशलेम की तरफ जाना था और उन्हें सामरिया से होकर के जाना पड़ा, और वे वचनों का प्रचार कर रहे हैं और लोगों ने वहां पर सुसमाचार को ग्रहण नहीं करा। अब ये शिष्य लोग जो हैं, देखिए कैसे आग बबूला हो गए। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु जी आप बोलिए तो हम अभी स्वर्ग से आग बरसा देंगे, जैसे एलिया नबी ने बरसाया था वैसे इनको भस्म कर दें। प्रभु यीशु ने उनको डांट करके कहा, खबरदार, तुम नहीं जानते हो कि तुम किस आत्मा के हो, और उन्हें इस काम को करने से मना किया। मेरे मित्रों, आप मेरे साथ में अगर रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 9वें वचन को देखें तो वहां पर एक और बात पढ़ेंगे। क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं। पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि यहूदी और गैर यहूदी, यूनानी, इन लोगों को वो तौल रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या हम उनसे अच्छे हैं। और लिखा है, कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। कोई जाति अपने आप को बड़ा नहीं कह सकती, कोई समाज अपने आप को बड़ा नहीं कह सकता। मेरे मित्रों, चाहे आप किसी भी कुल के हो, किसी भी समाज के हो, किसी भी रंग के हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल किसी भी जाति को, किसी भी रूप के व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं कहती है। परमेश्वर की नजरों में सब के सब बराबर हैं। कोई एक दूसरे से अलग नहीं, कोई एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं होता है। तीसरा क्षेत्र जहां पर पक्षपात होता है वो है भाई भतीजावाद। मानो रिश्तेदारी में भी हम लोग किसी न किसी प्रकार का भेदभाव करते हैं। परिवारजनों के बीच में भी इस प्रकार की बात चलती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन से। एक बार प्रभु यीशु किसी घर में प्रचार कर रहे थे और घर में बड़ी भीड़ थी, बाहर तक भीड़ थी। किसी ने यीशु के पास में खबर भिजवाया कि तुम्हारी मां और वो भाई बहन बाहर खड़े हैं। प्रभु यीशु शांत हुए और सब लोगों को जो इर्द गिर्द बैठे थे उस घर में उनकी ओर देखा और फिर लोगों को ऊंची आवाज में कहा, कौन है मेरी मां और कौन है मेरे भाई और कौन है मेरी बहन? और ये लोग जो इन वचनों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उनको मानते हैं, ये है मेरी माता और ये है मेरे भाई और ये है मेरी बहन। प्रभु यीशु की नजरों में भाई भतीजावाद भी नहीं था। सुन करके दौड़ करके बाहर नहीं निकल गए, परमेश्वर के काम को उनकी प्राथमिकता दिया और वो उसी प्रकार से करते रहे। मेरे मित्रों, बहुत ही स्पष्ट तरीके से पौलुस प्रेरित भी हमें सिखा रहे हैं। मेरे साथ खोलिएगा 2 कुरिन्थी और उसका 5वां अध्याय और उसके 16वें वचन में, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार ही जाना था, तो अभी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। आपस में हम लोग शरीर के अनुसार एक दूसरे को ऊंच नीच समझते थे, अब नहीं समझेंगे। प्रभु यीशु को भी हम लोग यहूदी समझते थे, अब उसको भी शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा में समझेंगे। आगे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। पुरानी बातें बीत गई, भेदभाव की बातें बीत गई, पक्षपात पूर्ण व्यवहार की बातें बीत गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम नए हो गए हैं। मसीह को हमने ग्रहण किया है, प्रभु की आत्मा को हमने ग्रहण किया है। अब हमारी नजरें प्रभु परमेश्वर की नजरों के समान हर एक को एक सा देखती है। कोई जाति भेद नहीं है, कोई समाज का भेद नहीं है, कोई स्थान का भी भेद
खेद नहीं है मेरे मित्रों, हम सब लोग नए हो गए हैं। मैं समझता हूं आज के दिन में सारे पुलपिट से इसी संदेश की घोषणा होनी चाहिए, और यदि ऐसा होता है तो हम एक नए सिरे से आत्म जागृति को और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की बारिश को महसूस कर सकेंगे। सबको इस प्रकार से वचनों में शामिल होकर पक्षपात पूर्ण व्यवहार छोड़ना होगा। मेरे मित्रों, कई बार हम लोग अपनी आशीषों को बांटने के समय में भी पक्षपात कर बैठते हैं। प्रेरितों के काम और उसके 6वें अध्याय को बताता हूं। यहां पहले वचन में लिखा है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले लोग इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में से हमारी विधवाओं की सुध ही नहीं ली जाती है। चर्च में भी, अगुओं के चुनाव में भी किसी न किसी प्रकार का पक्षपात दिखाई दे रहा है। पहला तीमुथियुस और उसके 5वें अध्याय और उसके 21 और 22 वचन में देखिए क्या लिखा है। यहां पर पौलुस प्रेरित कह रहा है तीमुथियुस को कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी तुझे नहीं करना है, और कोई पक्षपात का काम नहीं करना, किसी पर शीघ्र हाथ नहीं रखना। हाथ रखने से तात्पर्य है कि जब तू किसी का अभिषेक करे, किसी को अगुआ ठहराए, कोई जल्दबाजी नहीं करना, लोगों के योजनाओं में शामिल नहीं होना, परंतु इस बात को ध्यान में रखना कि क्या यह परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है। मेरे साथ में निकालिएगा होशे नबी की पुस्तक और 8वां अध्याय और उसके 4थे वचन में देखिए क्या लिखा है। वे राजाओं को ठहराते रहे, परंतु मेरी इच्छा से नहीं, वे हाकिमों को भी ठहराते रहे, परंतु मैं इस बात से अनजान रहा। परमेश्वर से पूछने की बजाय हम अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के लोगों पर आस्था रखने लगते हैं, लोगों को आशीर्वाद देने लगते हैं, लोगों को अगुआ बनाने लगते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें पक्षपात बिल्कुल नहीं करना है।